पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने कहा कि आपसे किसी को दुख नहीं होगा जब यम का पालन करेंगे। किसका पालन? यम। यम 5 प्रकार के होते हैं। उसका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 प्रकार के बातों का जो पालन करेंगे तो इस पालन से आपके द्वारा किसी को दुख होना बंद हो जाएगा। लेकिन 5 प्रकार के बातों का पालन करना पड़ेगा। अभी जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 5 बात को सही सही तरह से सब लोग समझ रहे हैं। प्रश्न है, सब लोग समझ रहे हैं? अहिंसा को समझ रहे हैं, सत्य को समझ रहे हैं, अस्तेय को समझ रहे हैं, ब्रह्मचर्य को समझ रहे हैं और परिग्रह को समझ रहे हैं। यदि इन सब बातों को सही तरह से समझ तक भी नहीं रहे हैं तो नहीं करते होंगे, और जब नहीं करेंगे तो हम लोगों से दुख किसी को होना तय है। हम लोगों से किसी को दुख होना क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, होना ही होना है। और एक प्रश्न है, हमसे किसी को दुख हो रहा है तब तो हम लोग कसाई के रूप में हैं। हमसे अगर किसी को किसी तरह से दुख हो रहा है तो हम लोग का रूप तब क्या है? कसाई। कसाई का तात्पर्य होता है एक दूसरे को दुख देना, और कसाई बन करके रहना संसार में यह तो उचित नहीं है। इसके लिए तो फिर इस कार्य पर बहुत ढंग से मूल्यांकन करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आइए हम सब लोग बारीकी से इस बात को समझते हैं एक एक करके। अहिंसा का तात्पर्य होता है किसी को हिंसा नहीं करना, किसी प्राणी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। जैसे किसी प्राणी के साथ हम सब लोग बोल करके भी गलत व्यवहार करते हैं जी, इस तरह से बोलते हैं ताकि उसको दुख हो जाए, ये भी हिंसा है। या अपने स्वार्थ के कारण किसी प्राणी को कत्लेआम कर देते हैं, प्राण हत्या कर देते हैं, ये भी हिंसा हुई। किसी के पास इस तरह से चलते हैं कि चलने मात्र से उनको क्या हो जाता है? दुख हो जाता है जी। जैसे मुझे जिस व्यवहार में रहना चाहिए, मैं क्या हूं, किस तरह से मुझे रहना चाहिए, उस तरह से आप नहीं रह रहे हैं तो इसका भी नाम क्या है? हिंसा है। जैसे मैं किसी का पुत्र हूं, हमारे माता पिता हैं, बिना माता पिता को बूझे काम कर लिए, इस बात से उनको तकलीफ हो गई तो इसको क्या कहेंगे? हिंसा कहेंगे। हिंसा कोई छुरी चला करके ही केवल नहीं होता, बात विचार से भी हिंसा, व्यवहार ढंग से भी हिंसा, मार पीट करके भी हिंसा, बेफालतू किसी से ईर्ष्या द्वेष करके भी हिंसा होती है। इस बातों पर व्यक्ति को कमांड करना, सोच लेना है कि आज से हमको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसक बनना है। अब मुझे दुख देना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप दुख देते हैं किसी को तो आपको भी बदले में क्या मिलेगा? न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
कि आपके द्वारा जिस तरह की क्रिया की जाएगी उधर से भी प्रतिक्रिया के रूप में आपके साथ वही क्रिया होगी। तो मान लिया जाए आप किसी को दुख दे रहे हैं तब विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी? वो सब के द्वारा आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसका मतलब है कि दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख मिलता है। तो यम का नियम है कि आज से हम संकल्प कर लें, दुख देने वाला काम बंद, सुख देने वाला काम शुरू। क्योंकि इधर से क्रिया करेंगे सुख वाला, उधर से भी विपरीत प्रतिक्रिया होगी सुख वाला। तो 100 आदमी को अगर हम सुख देना चाहते हैं, 100 मिल करके अगर आपको सुख देना शुरू कर दे, कितना सुखी हो जाएगा? कितना सुखी हो जाएगा? अगर मैं अकेला एक बार में सबको प्रणाम कर लेता हूं तो उधर से मुझे कितने प्रणाम करने वाले मिलते हैं? तुरंत इस बात को देखें। इधर से मैं कहता हूं कि सबके श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी, तो उधर से ढेर आदमी कहने वाले हो जाते हैं कि आपके भी चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी, फल तो बहुत मिल जाता है। तो मान लिया जाए जिस तरह से एक बार मैं प्रणाम करता हूं अकेला, तो मुझे प्रणाम करने वाले कितने हो जाते हैं? 1000। तो यदि मैं 1000 को दुख देंगे तो 1000 मिलकर के दुख अगर देगा तो कितना होगा? बोलिए बोलिए। एक बीज अगर लोग बोता है तो उसमें फलता कितना है? एक मक्का के बीज बोने से कितना मक्का होता है? अरे कम से कम एक भुट्टा में 200, 400, 500 दाना तो जरूर होगा। तो मान लिया जाए इधर से हम एक दुख बोते हैं तो उधर से एक बोझ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बोझ। अगर एक सुख बोते हैं तो उधर से कितना मिलेगा? एक बोझ सुख। ज्यादा कौन सा खेती करना अच्छा है? दुख वाला कि सुख वाला? सुख वाला खेती करना चाहते हैं तो आज से संकल्प ले लें कि आज से हम किसी को किसी तरह से दुख नहीं देंगे, हम सुख देंगे। चाहे लोग को देने का है तो दे। लोग आपको दुख दे रहा है, इस बात को कैसे समझना है? कैसे धैर्य को बंधाएंगे? उनके लिए हम सुख की बात करें, है ना, धैर्य की बात। लेकिन कोई आदमी आपको दुख दे रहा है, कैसे धैर्य को बंधाएंगे आप कि मुझे उसको दुख नहीं देना है? आप ये जानेंगे कि ओ जो मुझे दुख दे रहा है उसके अंदर में इस बात का पता नहीं है कि दुख देने से दुख मिलता है। पता भी है तो सुन करके। दो तरह से व्यक्ति को जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलता है लोग को अनुभव से, एक जानकारी लोग के अंदर में रहता है सुने सुनाई। अमुक आदमी बोला, अब होगा कि नहीं होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, अनुभव करे। इसका मतलब है कि वो इस बात से दूर है, उसके जीवन में यम का ज्ञान नहीं है, वो इस नियम पर चलने के लिए राजी नहीं है कि मुझे एक दूसरे को सुख देना है। वो सोचता है कि चलो दुख ही देने से सुख मिलेगा। इसका मतलब है कि जानकारी के अभाव में, जानकारी जब नहीं है, ज्ञान जब उनके पास नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? पैसा कौड़ी के माध्यम से वो निर्धन नहीं है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से क्या है? वो निर्धन है। ज्ञान रूपी धन नहीं है। तो निर्धन पर क्या करना चाहिए? दया करना चाहिए कि कुठारघात करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ऐसे जन पर दया कर देना, चलो दया कर। लेकिन हम अपने तरफ से खेती क्या करेंगे? सुख वाला। हम पूछते हैं कोई आदमी दुख वाला खेती करता था, हम भी उनका देखो से दुखे वाला खेती करें।
कोई करता है तो करता है, मुझे कौन सा खेती करना है, सुख वाला करना है। इसीलिए अगर कोई आपको दुख देता भी है, गाली देता भी है, आपके विषय में गलत सोचता भी है, तो आपको उसके विषय में गलत सोचना नहीं है। इसीलिए कि आप एक बात को मैनेज करें, बहुत अनुभव की बात है। कोई व्यक्ति कितनों गर्म क्यों नहीं है, अब बर्फ के सामने में आ जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। आप सत्य हैं, आप अच्छे हैं, आप बढ़िया हैं, आपके विषय में लोग तत्क्षण गड़बड़ सोचेगा, लेकिन धीरे 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 आपके संरक्षण में वो भी एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसका मैं उदाहरण सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध एक बार पैदल ही किसी जगह सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनसे एलर्जी करने वाले व्यक्ति सोचने लगा, इसका तो महत्व दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, लोग इनके पीछे दबा है, लोग इसका बहुत गुण गाता है, प्रणाम करता है, सिंहासन कर देता है बैठने के लिए, लोग चेला बनता है, इसका प्रगति बहुत हो रहा है। तो जलने वाला भी लोग इस संसार में कम नहीं है। आपके प्रगति से जितना लोग जलेगा उतना आपके दुख से दुखी व्यक्ति नहीं होगा। संसार में जब आगे बढ़ेंगे ना आप, तो आपसे जलने वाले लोग बहुत हो जाएंगे। ये किस तरह से उन्नति कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों इसका मर्यादा बढ़ता जा रहा है, कैसे घटेगा। जितना लोग दिमाग इस चीज में लगाता है उतना दिमाग वो अपना बढ़िया बनने में नहीं लगाता है। यदि वो अपने में दिमाग लगा देता तो फिर वो कितने आगे हो जाते, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग जितना निगेटिव सोचता है उतना पॉजिटिव सोचने की क्षमता लोगों में नहीं है। कलयुग तो उसे ही कहते हैं जहां निगेटिव सोचने वाला ज्यादा है, पॉजिटिव सोचने वाला कम है। तो बुद्ध भगवान के विषय में वो रास्ते में लोग सोचने लगा, आज इसका सब बाबाजी पना निकाल देंगे, अभी कोई नहीं है, अब ये ठीक कर देंगे इसको। उस पर ढेला फेंकना शुरू कर दिया। बाबा महाराज का शरीर कोमल, कभी काम धाम नहीं करने वाला लोग, दूसरे का दही चूड़ा खाने वाला, ध्यान पूजा करने वाला, अब ढेला के चोट से तो बेचारे बेहोश हो जाते थे, फिर उठ करके चलते थे। ढेला के चोट से उनका शरीर कहीं कहीं फूल भी गया, कहीं कहीं चमड़ा भी टूट फूट गया, लहुआ लोहान हो गया, ऐसा समझिए। किसी तरह से वो सत्संग स्थल पर पहुंच गए। ढेला फेंकने वाला भी व्यक्ति फेंक करके पश्चाताप करने लगा, इतना ढेला फेंके, न वो बेचारे गाली दिया, ना वो अपने हाथ से प्रहार करने की कोशिश किया। इतना ही नहीं, ढेला फेंकने वाले वहां तक जाकर के पता लगाने लगे कि बाबाजी हम लोग के विषय में कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। अगर निंदा शिकायत कर दिया तो इनको अब की बार साफे कर देना। लेकिन महात्मा जब पहुंचे सत्संग में तो वहां के लोग आए, बाबा के शरीर को देखे, लहुआ लुहान, मुंह गाल सब खुला हुआ, पूछने लगे, बाबा इस तरह के कार्य आपके साथ किसने किया। कहा ये सब बात छोड़ो, इस सब विषय में मत पड़ो। अरे मैं कमजोर हो गया, रास्ते में अपने आप गिरने पड़ने लगे, बड़ा बड़ा ढेला था, उसमें
ऑटोमेटिक चोट लग गया, जिसके कारण से मेरा शरीर लहुआ लुहान हो गया, लेकिन मारने वाले के विषय में कुछ नहीं बोला। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। अगर केवल बोल देता तो महात्मा बुद्ध को इस बात का अनुभव था कि उनका शिष्य, उनका अनुयायी उसको जिंदा नहीं रखता, तुरंत पकड़ करके लाता, पीटते पीटते उनको स्वर्ग लोक भेज देता। महात्मा बुद्ध सोचे कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ वो ऐसा किया है, मैं भी अगर इसी तरह से उनके साथ इस तरह से करना शुरू कर दूं, तब तो इसका मतलब है कि वो दुख का खेती करता है, तो मैं भी क्या करूं, दुख का ही खेती करना शुरू कर दूं। मुझे कौन सा खेती करना है, सुख का। वो दुख का करता है, वो तो अज्ञानी है, इसीलिए अज्ञानी दुख का खेती करता है। ज्ञानी आदमी कौन चीज का खेती करता है, सुख का करता है। इसलिए तनिक सा भी उनके विषय में चर्चा नहीं किया। ढेला फेंकने वाले को सोचना पड़ा कि यह तो उस विषय में चर्चा तक भी नहीं किया, इतना भी नहीं कहा कि बदमाश का पाला पड़ गया या गलत आदमी का पाला पड़ गए इसीलिए इस तरह से हुआ, इतना भी नहीं कहा। इसको समझना पड़ेगा, मतलब समझ से फाजिल हो गया। एक दिन का सत्संग हुआ, दूसरा दिन के सत्संग होने ही वाला था। बाबा के पास ढेला फेंकने वाले पहुंचे। बाबा से कहा कि बाबा, आपके अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के कारण हम लोग पर से आपको कोई दिमाग लगाने का जरूरी ही नहीं है, और न कोई निंदा, न कोई शिकायत, न कोई बात, न कोई विचार। ऐसा कौन सी बात है? कहा कोई बात नहीं है, सब अपने अपने मर्जी से खेती करता है संसार में। कोई दुख का खेती करता है, कोई सुख का खेती करता है। अरे जो मारने वाला था, दुख देने वाले था, वो दुख का खेती किया। मैं उनके विषय में शुभ शुभ सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ कि उनका भी जीवन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। मैं सुख के खेती में लगा हुआ हूँ। यह बात का जब असर हुआ ढेला फेंकने वालों पर, चरण पकड़ लिए, कहा बाबा आज से मुझे भी आप वरदान दीजिए कि मैं भी सुख का खेती कर पाऊं और दुख का खेती क्या करूं, छोड़ दो। और बुद्ध भगवान का शिष्य बन गया। इसका मतलब है कि बर्फ के सामने अगर गर्म लोहा भी आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर गरम में टकरा जाए तब क्या होगा, दोनों लोहा टेढ़ हो जाएगा। क्योंकि दोनों गरम अगर रहेगा तो नरम हो जाएगा, और नरम में टकराएगा तो क्या हो जाएगा, टेढ़ होकर के दोनों दुखी हो जाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध के प्रभाव, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। तो मैं क्या कह रहा था कि हर आदमी को कौन सा खेती करना है, सुख का। आइए इस तरह से बारीकी से हम सब लोग सोचते रहेंगे कि हम अपने अंदर से किसी का हिंसा किसी भी तरह से ना करें। आज मुझे सुबह सुबह एक बात सुनने को मिला कि ऐसा सोचने के बाद तो सब लोग कमजोर ही समझेगा। ऐसा सोचने से सब आदमी कमजोर समझेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सखुआ के खुट्टा को सब आदमी कदम के खुट्टा मान ले तो सखुआ के खुट्टा का क्या सब बिगड़ेगा? कहां बाजी? सखुआ के खुट्टा को चारों बगल के सब आदमी कदम के ही खुट्टा मान ले तो सखुआ के खुट्टा का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा कुछ?
बिगड़ेगा तो बोलिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मान लिया जाए अभी के प्रसंग में हम सब लोग सुने, महात्मा बुद्ध को कमजोर समझा तब न ढेला फेंका। महात्मा बुद्ध को अगर मजबूत समझता तो कोई आदमी ढेला फेंकता उस पर। लेकिन बिना चोट से कैसे पता चलेगा कि ये मजबूत है कि कमजोर है? बोलिए, मान लिया जाए कोई भी चीज कमजोर है कि मजबूत है, उसके विषय में क्या करना पड़ता है? ठोक ठाक करना पड़ता है ना, ठोक ठाक करना पड़ता है ना। उदाहरण है एक बहुत सुंदर, हीरा का पहचान कैसे होता है? हीरा का पता है आप लोग को कैसे होता है? हीरा का पहचान होता है कि उस पर घन का चोट दिया जाता है। घन का तात्पर्य होता है कि लोहार के पास जो मोटा मोटा जो हथौड़ा होता है घन, उसका चोट दिया जाता है। जो लोहा में घुस गया, मतलब जरा सा भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, चोट के कारण जो लोहा में घुस जाता है और उसमें जरा सा भी खरोंच भी नहीं लगा, तो उसको क्या माना जाता है? क्या माना जाता है उसको? हीरा। और यदि उसमें खरोंच लग गया तब, खरोंच लग गया तब माना जाएगा कि ये हीरा नहीं है, ये गड़बड़ सामान है। तो जब एक हीरा को अपना पहचान देने के लिए कौन चीज का चोट सहना पड़ता है? घन का। कौन चीज का चोट सहना पड़ता है? घन का। उसी तरह से आप भी अहिंसक हैं, आप भी मजबूत हैं। आप पर चोट पड़ेगा तब ये तो समझ में आएगा लोगों की भाई ये ओरिजिनल है कि ये नकली है। यदि आप पर चोट ही ना पड़े तो तब आपका तो पहचान नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप पर कोई आदमी गलत सोचता है या गलत करने के लिए तैयार है, आप उसके विषय में अच्छा ही सोच रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है? पहचान बढ़ रहा है कि पहचान घट रहा है? बाजू सब आदमी, पहचान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आज तक संसार में अच्छा होने के लिए सबको पहचान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पहचान। महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया ढेला फेंकने वाले लोग, क्या समझकर? ढेला फेंकने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा ढेला इसके विचार को जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर पाया। तो ढेला फेंकने वाले को पहले तो पता चला कि ये कमजोर है, बाद में क्या पता चला? बाद में क्या पता चला? मजबूत है। कितना मजबूत कि मेरा ढेला का कोई असर इस पर नहीं है। तो बाद में क्या बन गया उसका? चेला बन गया। अगर ढेला के चोट सह करके रोने लगता, खिलाफ करने लगता, इसके भी विषय में गलत सोचने लगता, तो उसका मजबूती बरकरार रहता कि कमजोर हो जाता? बोले सब आदमी, क्या हो जाता? कमजोर हो जाता। और जब कमजोर हो जाता तो ढेला फेंकने वाले चेला बनता। तो क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? चेला बनाना चाहते हैं कि चेला बनना चाहते हैं? बोलिए चलो। अरे चेला तो बनाने में ना फायदा है। अगर चेला बनाना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही उपाय कि यदि आपको कोई गाली देता है तो वास्तव में उसका असर आप पर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। 11 पढ़ना चाहिए। मतलब यदि गाली दे रहा है तो असर उसका क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ गया तो इसका मतलब है कि आप मजबूत नहीं है।
मेरा कहने का तात्पर्य है तोड़ने से अगर आप टूट गए, इसका मतलब है कि आप लोहा नहीं है, आप कमजोर चीज हैं। तोड़ने के बाद आप नहीं टूटे, परेशान हो गया तोड़ने वाले, तब तोड़ने वाले ही समझेगा कि ये लगता है साधारण चीज नहीं है, चलो अभी घड़ी लेकर के चलो, तोड़ना छोड़ देगा और उसको घर में ले जाकर के अच्छा ढंग से क्या करेगा, कहां बाजे चल, अरे पहले वो तोड़ना चाहेगा, यदि नहीं टूटा तो इत्मीनान से उसको घर ले जाएगा कि बहुत अच्छा चीज है, टूटने वाला चीज नहीं है। इसका मतलब है कि अहिंसा का पालन वही कर सकता है जो आदमी इस तरह के मजबूत हैं। जो आदमी इस तरह से मजबूत नहीं है, वो आदमी सोचेगा कि हम अहिंसा का पालन कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अहिंसक बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा कि हम पर किसी के गलती का प्रभाव ना पड़े। गलती का प्रभाव अगर पड़ गया तब तो इसका मतलब है कि जब गलती का प्रभाव आप पर पड़ गया तो आप गलतियों से कमजोर है, तब ना उसका प्रभाव आप पर पड़ गया। गलती का तो प्रभाव आप पर पड़ना ही नहीं चाहिए। ये शक्ति का खोज करना, जीवन को शक्ति बनाने के लिए सोचना कि इस शक्ति के विषय में हम खोज करते हैं कि नहीं करते। खोज नहीं करते, खोज ये करते हैं कि अगर वो गाली दिया तो हमें भी क्या करना है, बदला ले लेना है। वो एक ठो गाली दिया तो मुझे क्या करना है, दो गाली दे देना। वो आदमी एक डंडा उठाया तो उसको डंडा मार ही देना है। अगर वो मेरे विषय में गलत सोचता है तो मुझे भी उनके विषय में गलत सोच ही देना है। इसका मतलब है ये अहिंसक बनने का रास्ता नहीं है। ये कौन बनने का रास्ता, हिंसक। हिंसक के साथ में आप भी हिंसक हो गए, हिंसक के साथ में आप भी क्या हो गए, हिंसक हो गए। गलत के साथ में आप भी क्या हो गए, गलत हो गए। जबकि आपको क्या बन करके रहना है, आपको क्या बन करके रहना है, सही बन करके रहना है। ये है अहिंसा की पुजारी, ये हुआ अहिंसा का पुजारी। बड़ा सुंदर बात है, महात्मा गांधी के साथ एक विदेशी आदमी साथ हो गए। तो विदेशी आदमी अपने कोट में एक पिस्टल रख लिया। पिस्टल समझते हैं, बंदूक वगैरह। हाँ, मैं भी नहीं देखा हूं, नाम ही सुना हूं। सच बोलता हूं कि मैं देखा नहीं। पिस्टल लिखा हुआ था कहानी में तो पढ़ लिए, पिस्टल। लोहा सबका सामान होता है वो सब, तो 2-3 किलो 4 किलो उसका वजन था। तो महात्मा गांधी जिस घर में बैठे हुए थे तो आदमी बोले, कोट सब खोल करके रख करके कि मैं जाता हूं थोड़ा लघु शंका करने के, तो बाथरूम चाहिए। तो कोट में देखा कि एक वजनदार सामान लटक रहा है। तो महात्मा गांधी बाहरे से पकड़ करके हिलाए, लगा उसको 2-3 किलो का है, कौन सा सामान है। जब वो बाथरूम से आए तो महात्मा गांधी ने पूछा कि तुम्हारे कोट में क्या लग रहा है, बड़ा वजनदार लगता है। कहा बाबा ये आपके ही सुरक्षा में पिस्टल लेकर के मैं चलता हूं कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर दे। महात्मा गांधी ने कहा कि जल्दी इस पिस्टल को फेंको, जल्दी फेंको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहा बाबा आपकी सुरक्षा में मैं लाया हूं कि आप पर अगर कोई उंगली बताएगा तो उसको शूट कर देंगे। मैंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि जब ये तुम किसी को शूट करना चाहता है तो विपरीत प्रतिक्रिया होगी कि वो भी तुम्हें क्या करना चाहेगा, शूट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, तब तो इसका मतलब है कि पिस्टल रक्षा नहीं करेगा। क्या करेगा,
ये रक्षा को क्या करेगा? ये बदल करके मतलब सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित हो जाओगे। इसलिए पिस्टल को जल्दी फेंको, मन का पिस्टल बनाओ कि मुझे किसी को न दुख देना है न किसी को मारना है। विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी कि आपको भी कोई मारने वाला भी होगा तो क्या हो जाएगा? वो अच्छा हो जाएगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। आपको इस बात का पता होना चाहिए। नाथोराम गॉड्स जब सामान से मारे महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी अपने मुख से बोलने लगा नाम, भगवान का नाम। उसका एक बहुत सुंदर नाम लेने का तरीका था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। एक ही वर्ड बोला था, ये मारने वाले का कोई मतलब गलती नहीं है, इनके साथ कोई भी आदमी गलत ना करे। अच्छा आ रही है? मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप यदि अंदर में वो पिस्टल धारण करेंगे, वो समान जिस समान के द्वारा किसी का हित ना हो, अहित ना हो, हित ही हित हो, तो आपका भी किसी न किसी कारण से क्या होगा? हित ही होगा। अहित होने की संभावना क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक बार जोर शोर से सब आदमी आवाज करें, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। सत्य का पालन करने से एक दूसरे को सुख मिलता है। अस्त्य का तात्पर्य होता है चोरी। चोरी छोड़ देने से एक दूसरे आदमी को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। चोरी करने से एक दूसरे आदमी को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अब किसी का कोई सामान आप चुरा लेते हैं तो इसके लिए तो उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। तो चोरी छोड़ना, सच बोलना, अहिंसा के पालन करना, इस सब काम से एक दूसरे को क्या मिलता है? सुख मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, सुख मिलता है। चौथा नंबर में है ब्रह्मचर्य के पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य होता है मोटी भाषा में निगाहों को सुंदर रखना। जैसे अगर आप अपनी निगाहों से किसी पर गलत दृष्टि डालते हैं तो ये दृष्टि से भी उनको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। मान लिया जाए हम किसी को गलत दृष्टि से देखता हूं, ये किसी को क्या करना हुआ? दुख देना हुआ कि सुख देना हुआ? हाँ, दुख देना हुआ जी। कहा भले वो चोर नहीं है, भले वो मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन जिनका दृष्टि अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि वो भी किसी को क्या करता है? दुख ही देता है। और कितना को दुख दे देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आप एक दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपको कौन चीज का पालन करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिना ब्रह्मचर्य के पालन करने से आप अहिंसक नहीं हो सकते हैं। अहिंसक बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य होता है अपने दृष्टि में सबको ब्रह्म देखना। क्या देखना? हाँ, ब्रह्म देखना। ब्रह्म देखना, ब्रह्म, सबको भगवान ही देखना। ऐसा समझिए कि मैं किसी के साथ अगर गलती करता हूं तो किसी दूसरे के साथ नहीं करता हूं, भगवान के साथ करता हूं। किन के साथ करता हूं? भगवान के साथ करता हूं। जैसे मैं इन पर आंख उठा करके कारगर ढंग से देखना चाहता हूं
इसका मतलब है कि मैं इस पर आंख नहीं उठा रहा, भगवान पर आंख उठा रहा। कहा जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुने होंगे, सिया राम मैं सब जग जानी। अगर आप अपने दृष्टि से किसी पर गलत निगाह डालते हैं तो सिया राम पर आप गलत निगाह डाल रहे हैं जी। ब्रह्मचर्य के पालन करने से बहुत फायदा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फायदा है आपको मैं सुनाऊंगी, फिर भी सुना देता। एक बार देवता के गुरु बृहस्पति, देवता के गुरु कौन थे? बृहस्पति। एक स्कूल खोले, वो स्कूल खोले जिसमें बच्चा को, जो आदमी उसमें एडमिशन लेता उसको 30 साल रहना पड़ता था। कितना साल का? 30 वर्ष। एक बार एडमिशन लीजिए 30 साल वहां रहना पड़ेगा। उसी में उसको भोजन, उसी में रहना है, बाहर की कोई चीज उसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल था कि जो 30 साल पढ़ लेगा वह विद्यार्थी अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, 30 साल रहना है, कहीं नहीं जाना है, उसी अंदर में भोजन करना है, उसी अंदर में रहना है तो थोड़ा भारी। लेकिन सवाल फल तो है कि अमर हो जाएगा। तो उसमें देवता में सद्गुरुदेव की जय। देवता के जो सर्वोच्च देवता थे, जिसका नाम इंद्र था, इंद्र ने सोचा कि नहीं हम एडमिशन कर लेंगे, हम अमर बनेंगे। आया बृहस्पति गुरुदेव के निकट आकर के उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, नामांकन करवा लिया। दैत्य के हेड बॉस का नाम था विमोचन, विरोचन। जैसे देवता में ये सर्व उत्कृष्ट देवता थे इंद्र, उसी तरह से दैत्य में सर्वोत्कृष्ट दैत्य थे जिसका नाम था विरोचन। सब दैत्य कहने लगा विरोचन को। देवता में सबसे कारगर देवता इंद्र था, तो तू नामांकन करवा लिया उस स्कूल में। आप भी तो दैत्य में सबसे कारगर हैं, आप भी एडमिशन करवा लीजिए। विरोचन कहता था कि वो करवा लिया तो करवा लिया, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं संभलेगा। 30 साल एक जगह रहना, इसके बाद नियम से भोजन करना, किसी को नहीं देखना, ये दैत्य के बस की बात तो नहीं है। दैत्य तो फिल्टा झाड़ होता है, जहां मन तहां अपना गया, जो मन हुआ सो खाया पिया, इधर उधर करके अपना जिया। दैत्य का स्वभाव है। अब देवता का ना स्वभाव है कि संयम से बढ़िया से रहना। विरोचन जो है बार बार कहते थे कि हमसे नहीं सपरने वाला है, लेकिन दैत्य के क्या कहते हैं दबाव पर कि नहीं तू सबसे कारगर है, अब देवता अमर हो जाएगा, दैत्य सब मरिए जाएगा, तो कंपटीशन में खड़ा होने वाला नहीं रहेगा। तो कम से कम तू एडमिशन ले लेगा तो तू अमर रहेगा, तो कंपटीशन में तो खड़ा रहेगा, इसलिए तुमको लेना पड़ेगा। अब दबाव में आकर के विरोचन ले लिया। 2 विद्यार्थी से बेसी नहीं हुआ, 2 विद्यार्थी उस स्कूल में हुआ। क्योंकि स्कूल का नियम बड़ा टाइट था, तो टाइट वाला स्कूल में सब आदमी थोड़े एडमिशन ले पाता है। उसमें तो कारगर विद्यार्थी भिड़ता है, 2 विद्यार्थी हुआ, पढ़ाई शुरू हुआ। विरोचन तो समझता था कि कब 30 साल पूर जाए सो मुझे इस स्कूल से क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए। क्योंकि गलत विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लगता है। गलत विद्यार्थी के मन में होता है कि कब छुट्टी हो जाए सो मैं घर चला जाऊं। गलत विद्यार्थी को छुट्टी पर ध्यान
अब पढ़ने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान की मास्टर साहब जब तक नहीं समझाइए तब तक क्लास करते रहिए, हमको समझा दीजिए। बात समझा रही? तेज विद्यार्थी को पढ़ने से मतलब, अब भूसकोलवा विद्यार्थी को छुट्टी से मतलब। दो तरह का विद्यार्थी हो गया। विरोचन के मन में था कब 30 साल होगा तो छुट्टी हो जाए, और इंद्र के मन में था कि किसी तरह से हम 30 साल में समझ जाए, बूझ जाए, नियम से चले, ताकि मुझे क्या मिल जाए, अमरता मिल जाए। 30 साल जो ही पूरा, विरोचन तो 9 दिया 11 हो गया। मौसम खराब है मान लिया जाए, तो मौसम खराब में तो लाइन इधर उधर होवे न करेगी, तो माथों से थोड़ा काम कीजिएगा तब ना बढ़िया काम होगा। साफे माथा को दे रख दीजिएगा कोठी के धोरखा पर, तो कैसे काम चलेगा। मौसम खराब है तो लाइन भी करबर सरबर चलेगी, इसलिए थोड़ा देर जनरेटर स्टार्ट कीजिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। तो मैंने क्या कहा कि विरोचन 9 दिया 11 हो गया। विरोचन जरा सा भी नहीं ठहरा। इंद्र लेकिन रुक करके बात किया। कहा गुरुदेव बोले थे कि पढ़ करके 30 साल अमर हो जाएंगे। अभी तक में तो मुझे पता ही चला कि सच में पढ़ेंगे तो अमर हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई हो कहां पाया, समझने में लग गया 30 साल। इस बात को समझने में ही लग गया। बहुत आदमी का उम्र समझने में ही लग जाता है कि मेरा सब समय क्या हो गया, गड़बड़ा गया। बात समझ आ रही है? अच्छा बात सही है कि गलत है? बहुत आदमी को बुढ़ापा में समझ आता है कि जे काम कर लिए कोटा अच्छा नहीं कर लिए, सब लागे छे गड़बड़ी भरी। ये बात समझना चाहिए उनको 18 साल की उम्र में, तो वो समझ रहा है कितना साल की उम्र में, 95 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में, अब दम जाने वाला है तब। लेकिन 95 साल की उम्र में यदि समझ में करेगा तो कोई फायदा होगा। इसलिए अच्छी बात कब समझना चाहिए, कम समय। हम तो समझते हैं जब ये समझ लीजिए तब ये बढ़िया है, लेकिन समझ लीजिए। लेकिन अब साफ ये दमे टूटने के वक्त समझिएगा तो बढ़िया नहीं होगा, कुछ पहले समझेंगे तो अच्छा होगा। इंद्र ने कहा कि अभी तक मुझे समझ में ही आया कि सच में पढ़ने से हम अमर हो जाएंगे। कहा तब इसका मतलब समझा ही है, किया नहीं। कहा जी ना, कहा 30 साल तक और रहो। तो 30 साल तो रहा 2 विद्यार्थी, अब कितना विद्यार्थी हो गया, अब 1 रहा जी। इसका मतलब है कि भारी काम में 100 आदमी भाग नहीं ले पाता है, कोई बिरले आता है। 30 साल जब पढ़ा तो पहले 30 साल कितना हो गया, 60 साल। कहा गुरुजी अब समझ में आया पढ़ाई के बाद आधा छिदा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अमर हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्रह्मचर्य के पालन करने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ब्रह्म में विचरण करने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन हजूर अभी तक पूरा ब्रह्म में विचरण में नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य का पालन में सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। कहा तो एक काम करो ना, 30 साल और तब नाम लिखा लो। 30 साल फिर नाम लिखा लिया, तो कितना हो गया, 90 साल। कितना हो गया, 90 साल जब पढ़ाई किया तब उसको पता चला कि अमर तो हो जाएंगे, लेकिन 2 पैसा कसर है। कितना पैसा कसर है, तो कहा 11 साल और नाम लिखा लो। 11 साल 90 साल कितना हुआ, 101 साल के बाद पूछा कि अब बोलो कंप्लीट कर लिया, हाजी हजूर। कहा क्या सीखा, कहा पूरा पता चल गया कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से व्यक्ति क्या हो सकता है, हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और मैं इस चीज को प्राप्त कर लिया, ऐ सत्य को मैं प्राप्त कर लिया।
कहा अमर कैसे हो जाएगा ब्रह्मचर्य के पालन करने से? कहा ब्रह्मचर्य के पालन करने मात्र से संसार में उनके द्वारा किसी को दुख होना बंद हो जाता है, किसी भी तरह से क्या हो जाता है, और उसका जीवन ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। और जब बिल्कुल दुख देना बंद हो जाता है तो दुख मिलना भी उसको क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हजूर जब बिल्कुल दुख मिलना ही बंद हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए मैं समझ गया कि जिनको अमर होना है उसको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है जी। अब आप ही बताइए, भोगी बनने में ज्यादा फायदा है कि जोगी बनने में ज्यादा फायदा है? तो जोगी बनने में फायदा है। आदमी कहता है ये भोग भोगेंगे ना तो सुख मिलेगा, ये भोग भोगेंगे ना तो सुख मिलेगा। आप सब लोग भी साथ साथ आपके साथ में मैं भी बहुत तरह का भोग भोगा हूं, लेकिन किसी भोग भोगने में अंत में दुख मिलता है कि अंत में सुख मिलता है? बाजू सवाल में देखने में तो मालूम पड़ता है कि सुख है, उस काम को करने के बाद क्या मालूम पड़ता है? सच सच बाजा, सही सही बाजा। देखे में तो लागे कि ये काम करबे तो सुख हेते, लेकिन उसको यदि कर बैठता हूं तो उसका फल क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, दुख मिलता है। लोग कहता है कि बड़का मकान बना लेंगे ना तब इसके बाद क्या मिलेगा? बोले सब आदमी अब भोरे सोच उठ करके जब सबको बुहारना पड़ता है, कमर जब भर लेता है तब पता चलता कि इससे तो अच्छा पहले छोटका घर था तो कमर दर्द नहीं करता था, तो जैया से बड़का घर बनाए सब दिन कमरे दर्द कर रहा है। इसीलिए कि पहले छोटा जगह में झाड़ू लगाना पड़ता था, अब बड़ा घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? आदमी को लगता है कि संसार की ये चीज भोगेंगे, ये चीज प्राप्त हो जाएगा ना तो सुख मिलेगा। जैसे हर आदमी का एम रहता है पढ़वे लिखवे अंतिम में क्या क्या करवे, ब्याह। सब कुछ करने के बाद अंतिम में तो डायलॉग रहता है आदमी का, घर बनाए चाहिए, नौकरी चाकरी है तो तब इसके बाद बंबई सब में भी मकान लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? अंतिम में प्लान क्या बनाता है? ब्याह करेंगे। ये है संसार के अंतिम फल। सब फल मिल जाता है तब एक फल का शुभकामना करता है। कौन फल का? ब्याह का जी। लेकिन जब वो भी फल प्राप्त हो जाता है तैयो जब थोड़ा अस्थाई सुख मिल जाती है तब ना पूछती है कि हाँ मिल गई, तैयो तब बन में भेड़ फोड़े। इसका मतलब है कि अगर मान लिया जाए संसार में अमर होना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं तो उसका एक रास्ता है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। क्या नाम है बाजू सवाल? ब्रह्मचर्य का। आप कहेंगे कि जो गृहस्थ आश्रम में हो गया वो कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? वो भी कर सकता है। वो भी क्या कर सकता है? कर सकता है, उनके भी लिए रास्ता है। शास्त्रों क्या रास्ता है सो मैं सुना रहा। कहा गृहस्थ आश्रम में अगर पति पत्नी है जिए, एक से दो बाल बच्चा हो गया, बस संतोष कर लीजिए कि चलो शादी विवाह तो बाल बच्चे के लिए हुआ, बाल बच्चा भी हो गया, गृहस्थ आश्रम भी बस गया। अब दोनों आदमी को ब्रह्म में विचरण करना है। क्या करना है? ब्रह्म में विचरण करना है। दोनों को ब्रह्म का हो जाना है। संसार के हर एक चीज को समझ गए,
समझ करके अब वो चीज समझना है जिन चीज को समझने से कोई चीज संसार में बाकी नहीं रह जाता है। कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में जो इतना सोच विचार करके ब्रह्म विचरण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जितना फल एक सन्यासी को आश्रम में मिलता है उनसे ज्यादा फल उनको घर में ही मिल जाता है। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। चूंकि गृहस्थ आश्रम के भी लोग को शास्त्र विद्या में कमजोर नहीं समझा गया है। मतलब जो फल एक जंगल में रहने वाले महात्मा को मिल सकता है, यानी वो फल एक गृहस्थ आश्रम में भी रह करके पा सकता है। इसका आधार है कि वो भी समय से जग करके इस चीज का पालन करे। इस चीज का क्या करे? पालन। अब जैसे मान लिया जाए ब्रह्मचर्य के पालन करने से गृहस्थ आश्रम में क्या फायदा होता है वो बात देखिए। अब जैसे मान लिया जाए पत्नी भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तब पति को संसार से भटकाव से क्या करता है? मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मतलब संसार से भटकने से क्या किया? संसार में भटकना ये दुख का विषय है कि सुख का विषय है? बोलो सब आदमी। दुख का विषय है। स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करेगी तो पति को संसार में भटकाने से क्या करेगी? बचा देगी। ये काम बढ़िया हुआ कि खराब हुआ? क्या हुआ? बढ़िया हुआ। अब पति अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो पत्नी को भटकाने से बचा दिया। दोनों अगर भटकने से और भटकाने से बच गया तो बताइए इनसे बड़का आश्रम दुनिया में कौन हो सकता है? कहां बाजबो कि नहीं बाजबो? इनसे अच्छा आश्रम कौन हो सकता है कि हम संसार में रहकर एक दूसरे को बचा दें। हम संसार में रहकर एक दूसरे को क्या किए? बचा दिए। सत्संग क्यों सुनता हूं? बचने के लिए ही ना। बचने के लिए तो एक ही रास्ता है कि आप नियम से कहीं बच सकते हैं। नियम नहीं जानिएगा ना तो आप कहीं नहीं बच पाइएगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। जैसे मान लिया जाए कोई आदमी रहता है आश्रम और उसका मन भटकता है संसार में, अब कोई रहता है गृहस्थ आश्रम में और उसका मन रमता है ब्रह्म में, तो सबसे अच्छा कौन हुआ? कौन हुआ? बोले सब। गृहस्थ आश्रम वाला हुआ कि संन्यास आश्रम वाला हुआ? या जो जहां पर क्यों नहीं है, अगर वही वो अपना नियम का पालन करता है उसके लिए वही जगह क्या हो जाता है? मंदिर हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि आप अपने योग साधना से कहीं मंदिर बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप अपनी योग साधना से ज्ञान से कहीं मंदिर बना सकते हैं जहां पर आप अहिंसा के नियम का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, अस्तेय का, चोरी नहीं करने का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वह जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? धर्मस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सब। हाँ, कहा यदि घर का कोई एक सदस्य इस चीज का पालन करता है तो समझिए उस घर में वो आदमी के रूप में कौन है? देवता है। कौन है? बोले सब। तब इसका मतलब है कि वो आदमी नहीं है, तब उस घर में कौन रह रहा है? देवता रह रहा है। यदि आप ये सब बात को नहीं समझ रहे हैं तब समझिए आपके घर में देवत्व गुण का क्या है? कमी है, देवता का कमी है। तो मैं समझता हूं कि मनुष्य बने हैं तो देवता बन करके रहना है। मनुष्य बने हैं तो कौन चीज बन करके रहना है? हम पूछते हैं मनुष्य अगर मनुष्य बन करके रह गया तो कौन बड़ी उपलब्धि हुआ? गाय जन्म लेती है ना तो गाय बन करके भर जिंदगी रह जाती है ना? बात सही। अब भैंस में अगर जन्म होता है ना तो भैंसे बन करके सब दिन रह जाता है। अब बकरी बन करके जन्म लेता है तो बकरिए बन करके रह जाता है।
ये आदमियों का शरीर आदमी बन करके रह गया तो कौन उपलब्धि हुई? आदमी अगर समझ जाए तो कौन सा जीवन जी सकता है? देवता का जीवन जी सकता है। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, बहुत ऐसा आदमी है ना जिसका पूजा होता है। कहां बाजे? बहुत आदमी है ना ऐसा जिसका पूजा होता है, जिसका नाम लिया जाता है। महात्मा बुद्ध भी क्या थे? वो भी तो आदमी थे, वो भी तो राजा के घर में जन्म लिया था, लेकिन आज उसका नाम ले रहा, उसके विषय में सुन रहा, इसीलिए कि वो आदमी से क्या बन गए? देवता बन गए। क्या बन गए? हम लोग को भी आदमी से क्या बनना है? देवता बनना है। तो देवता बनने में टका खर्चा नहीं होगा, ब्रह्मचर्य पालन करने में टका खर्चा होगा। अभी तक मैं कहीं टका की बात किया हूं कि यहाँ पर इतना टका लगेगा, यहाँ पर इतना टका लगेगा। अहिंसा के पालन करने में कितने टका लगेगा? कोई टका नहीं। वो आपके अंदर की क्रिया है। आपको सत्य बोलने में क्या टका लगेगा? कोई टका नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? चोरी नहीं करने में क्या टका लगेगा? एको टका नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य के पालन करने में क्या टका लगेगा? एको टका नहीं लगेगा। इसके बाद पांचवा नियम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है जितना है ना संतोष कीजिए। क्या करना है? जितना है ना, जितना ही है संतोष करना है। मार मार करके संग्रह करने के प्रयत्न, जैसे ज्यादा संग्रह करने में तो कभी झूठो सांच करना पड़ता है, हेरा फेरी भी करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं। जितना है, जो चीज है उसमें हमें क्या कर लेना है? बाजू सवाल संतोष कर लेना है। चलिए, भगवान जितना दिया वही सबसे ज्यादा दिया, अब इसी में जी लेना है। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो तकलीफ ज्यादा पड़ेगी। क्या बढ़ेगी? हाँ, कहा जाता है कि जिनके जीवन में संतोष नहीं है उनको पूरे संसार की भी प्राप्ति हो जाएगी तो सुख नहीं मिलेगा। उनके जीवन में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पाएगा उतना पाने की आकांक्षा उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक मिलेगा तो दो पाने की इच्छा, दो मिलेगा तो चार, चार मिलेगा तो आठ, आठ मिलेगा तो 16, उसकी इच्छा। आज तक आप किसी पेपर में पढ़े हैं क्या अमुक कंपनी आज के बाद उसका मन भर गया, अब वो कुछ नहीं चाहता है? बाजू सब लोग पढ़े हैं, इस तरह से पढ़े हैं कि अमुक आदमी इतने चीज को पा लिया, अब उनके पास में कोई इच्छा नहीं है। पढ़े हैं? हाँ, ये पढ़े होंगे कि इस साल में उसका टारगेट ये है तो दूसरा साल में उसका टारगेट, अरे ये साल का टारगेट था 2 करोड़ का, तो अगला साल का टारगेट कितना हो गया? 4 करोड़। उस वर्ष 4 करोड़ का है तो अगला वर्ष उसका टारगेट क्या हो गया? 8 करोड़ का। बस समझ आ रही है? तो पांचवा नियम है यम का, जितना है उसमें संतोष करें, आराम से काम करें, यम का पालन करें। बात तो सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन मौन मांगते तब बस समझ आ रही है? बात तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन मान जाए तब तो, लेकिन मन को मनाई। इसीलिए कि ये बात मनाने से फायदा है, नहीं मनाने से फायदा क्यों? इसका एक कारण है, रहना नहीं देश वीराना है। अंतिम में तो ये बात है कि संसार में रहना नहीं है, देश क्या है? वीराना है, छोड़ना है। इसीलिए यम का पालन करना है। जो यम का पालन करेगा वो आदमी अपने तरफ से किसी को दुख देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। यही यम के बाद कबीर साहब की एक बात समझ में हम सब लोग को आएगी, वो क्या है? कबीरा खरा बाजार में सबके मांगे है,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब आप सोचते हैं कि ना मेरा कोई दुश्मन है, ना कोई अपना है, ना किसी से बैर मुझे करना है, तो गप सरकार से थोड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंचयम का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो पंचयम का पालन करेगा वास्तव में उसके द्वारा किसी को दुख होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जिस दिन आपके तरफ से दुख होना बंद हो गया, उसी दिन से आपके भी जीवन का दुख होने वाला कांटा क्या हो जाएगा? बंद। इधर से बंद तो उधर से भी बंद, इधर से चालू तो उधर से भी चालू। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? इसको क्लोज करने में फायदा है ना। दुख देने वाला क्रिया बंद, दुख लेने वाला भी क्रिया बंद। इसको क्लोज कर। सत्संग का काम है, साधु बाबा का काम है कि सबके अंदर की लाइन को क्या करना? जोड़ देना, नहीं काट देना। अरे दुख देने वाला लाइन कट, दुख आने वाला भी लाइन कट। इसका मतलब है कि साधु के शरण में जब आइएगा तो वहां पर तो जोड़े तोड़ तो चलता है। इसको जोड़िए, इसको तोड़िए, इनको जोड़िए, इनको क्या कीजिए? तोड़िए। आज अपना लोग इस बात पर ध्यान देकर के समझें, क्या मैं आज से दुख देने वाला और दुख लेने वाला तार को काट रहा हूं कि नहीं काट रहा? अगर आपसे नहीं कट रहा है, आपसे ये बात नहीं सफल रहा है, तो आपको मिस्त्री माना जाएगा। मिस्त्री मतलब बुधियार। मिस्त्री माने बुधियार आदमी का काम क्या है? बुधियार आदमी का काम क्या है? इस लाइन को क्या करना? क्योंकि ये लाइन बेफालतू का है। ये जो तार जुड़ी हुई है, ये कौन सा चीज है? बेफालतू का। इसीलिए इस बेफालतू के तार को काटे, यम का पालन। एक विधान, दूसरा विधान पर मैं चर्चा करूंगा, तब तक में समय हो जाएगा। वैसे समय अब होने पर ही है, 3-4 मिनट बचा, तो यो 5-10 मिनट हम खींच देंगे ज्यादा कर। यम के बाद होता है नियम। यम के बाद क्या होता है? यम का काम है किसी को दुख नहीं देना, न किसी से सुख लेना। नियम का काम है सेपरेट हो जाना। क्या हो जाना? क्या हो जाना? कहते ना सेपरेट। हम अपना आप मजबूत भाग लियो, आप घेरा बाड़ा लगा लिया चारों बगल से, अब हमरा ककरो से कोनो मतलब। हाँ, अब हम एकदम पूरे सेपरेट। देखते हैं सेपरेट होने के लिए लोग आंगन को, दरवाजे को दीवार से क्या करता है? घेर लेता है, घेरता है ना। इसके बाद घेर करके चारों बगल क्या करता है? मोटा मोटा ग्रिल वाला किवाड़ी लगाता है। तब लोग अनुभव करता है कि मैं क्या हो गया हूं? सेपरेट। क्या हो गया हूं? सेपरेट। लेकिन अध्यात्म जगत कहता है जो नियम का पालन करता है वो है सेपरेट। नियम में आता है सोच, पहला नंबर में क्या आता है? सोच। सोच का मतलब होता है पवित्र रहना। क्या रहना? पवित्र रहने का तात्पर्य हुआ कि नित्य स्नान तो करना ही चाहिए। लेकिन यदि आप किसी क्रिया में जाते हैं, जैसे लघु संख्या में जाते हैं, तो पानी के साथ जाएंगे। किनके साथ जाना है? पवित्र रहना। 24 घंटा शरीर को क्या रखना है? पवित्र रखना है। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा संकल्प करना है कि हम सब लोग को क्या रहना है? पवित्र रहना है। क्या रहना है? जल के बगैर कोई भी क्रिया करना नहीं है। यह शौच बाहर का शौच हो। एक है भीतरी का शौच। भीतर का शौच है कि अगर किसी के लिए मैं थोड़ा सा भी गड़बड़ सोचता हूं तो उस पर नोक्स लगाना कि नहीं, ये काम मेरा सही नहीं है। अब किसी के विषय में गलत नहीं सोचना है,
जात से जुड़ना है, नाम से जुड़ना है, किसी और बात में फंसने की जरूरत नहीं। जी ये नियम का पालन करें, पहला नियम का पालन। जो सब लोग नियम का पालन करेंगे एक बार हाथ उठा करके जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। सब आदमी शौचवान। अगर आप शौच में रहते हैं तो आपको 24 घंटा जाप करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? कभी कभी लोग ने कहता है पूजा करे गोर हाथ धोएला, मुंह कान साफ करेला, लेकिन जो आदमी शौच क्रिया करता है उसका 24 घंटा शरीर क्या रहता है? पूजा पाठ करने के लिए तैयार रहता है। खड़ो खड़ी पूजा कर सकता है, चलते चलते पूजा कर सकता है। उनके मन में संशय नहीं रहेगा कि मैं और पवित्र हूँ। बात समझ आ रही है? उसका संशय क्या हो जाएगा? स्वभाव वो जब चाहे तब सब कुछ कर सकता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है पवित्रता का। और कभी कभी लोग आपको बोलेंगे और ये सब करने से क्या होगा, तब उसी को पूछे कि तब क्या करने से क्या होगा। समझ आ रही है? इसीलिए जो आदमी इस बात को नहीं समझता है उस आदमी के बात के फेरा में, मतलब उनके फेरा में क्या करना है? नहीं रहना है। चूंकि जो व्यक्ति इस चीज को नहीं करता है वो सोचता है कि सब भी नहीं करेगा ना तो साथ में हम उम्र से रहेंगे। बस में समझ में आ रही है ना? इसीलिए सब आदमी को 24 घंटा क्या करना है? शौच में रहना, पवित्र से रहना। एक बात जानिए कि जब आप पवित्रता में रहेंगे आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि कब प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना है? कहाँ बात? कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना है? तो हमारा यात्रा पवित्र जगह से होना चाहिए कि पवित्र जगह से? आज सवाल यात्रा कहाँ से होनी चाहिए? हम 24 घंटा अलर्ट रहेंगे तब ना हमारा यात्रा पवित्र जगह से होगा। बस समझ में आई? एक बार मैं एक आदमी को देखने के लिए गया, बीमार था। बीमार तो था लेकिन अगल बगल देखिए बहुत कचरा उचरा था। मैंने कहा कि इनका कपड़ा लत्ता साफ करवा दीजिए, इसका बिछावन वगैरह साफ करवा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ भगवान का नाम लिया कीजिए, धूप अगरबत्ती थोड़ा यहाँ पर रखा कीजिए ताकि यहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा हो जाए। जोर आ रही है? मेरा अपना अनुभव था कि अभी बचने वाला नहीं है। साफ सुथरा किया, घंटों में उसका प्राण चला गया। क्या चला गया? सब लोग हमसे कहने लगे कि बाबा लगता है कि साफ ही सुथरा नहीं था इसीलिए प्राण जो था लटकल था। साफ सुथरा हुआ प्राण को जाने में क्या हो गया? आसान हो गया। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। इसीलिए 24 घंटा अपना लोगों को क्या रहना है? क्या रहना है? बाजू सवाल पवित्र रहना। और 24 घंटा पवित्र रहेंगे तो आपको 24 घंटा जाप करने का, पूजा पाठ करने का क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो ये काम करने में कितना टका लगेगा? बोलिए थोड़ा सा नियम, थोड़ा सा क्या नियम। अगर ये नियम का आप पालन करते हैं तो आपका शरीर पवित्र है, तो आप सब पवित्र शरीर से किसी को कुछ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। कहाँ बोल रहे हैं? मान लीजिए किसी को एक गिलास पानी भी दिए तो कौन सा शरीर से दिए? पवित्र शरीर से दिए, कितना बड़ा काम हुआ। किसी को आप नाश्ता ही दिए तो कैसा शरीर से दिए? पवित्र शरीर से दिए, कितना बढ़िया काम हुआ। अब एक बात थोड़े अनेकों अनेक बात है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सब आदमी इस नियम का क्या करे? पालन। एक नंबर में शौच, दूसरा नंबर में है तप। दूसरे नंबर में क्या है? तप का तात्पर्य है कि थोड़ा सा अच्छा करने में अगर आपको कठिनाई भी महसूस हो, बस समझ में आ रही है? तो उस कार्य को क्या करना है? करना है। थोड़ा सा कठिनाई भी प्राप्त हो। अब कठिनाई का तात्पर्य, तप का तात्पर्य हुआ सवेरे जगने में दिक्कत होता है, दिक्कत सह करके जग जाए।
बात समझ आ रही है? जाप करने का मन नहीं है तो भी दिक्कत सह करके 200-400 बार क्या करना है? जाप कर लेना है। ध्यान करने का मन नहीं है तो भी ध्यान करना है। बात समझ आ रही है? कहा जाता है तप का तात्पर्य होता है हठ योग। तप का क्या तात्पर्य होता है? हठ योग। योग 7 प्रकार का होता है और प्रथम योग का नाम हठ योग ही है। जो व्यक्ति हठ योगी हो जाता है धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा ना तो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाजू से? अरे पहले व्यक्ति को हठ ही बनना पड़ता है। आप करते 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 क्या हो जाएंगे? अच्छा हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए पहले जब लोग जिम खींचने के लिए जाता है तो 2-4-5 दिन ज्यादा दर्द करता है ना शरीर। हाँ बात, लेकिन फिर भी हठी की तरह करते रहता है तो बाद में कितनों जिम खींचता है तो उसका शरीर दर्द करता है? नहीं करता है। तो जो व्यक्ति तप करने लगता हठ पूर्वक नहीं ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है, तो करते 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 शरीर के लिए वो क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, ऐसे नियम से जगना, नियम से जाप करना, नियम से ध्यान करना, नियम से प्रार्थना करना, नियम से बात करना, नियम से किसी के बात को सह लेना। बात समझ में आ रही है? ये सब तप। ये सब क्या है? तप है। कहा तप करने से स्वयं को फायदा है। जैसे जो सोना आग में जाएगी वही सोना में ज्यादा चमकेगा। कहाँ बात? अरे जो सोना आग में जाएगी वही सोना में चमकेगा और जो सोना आग में नहीं जाएगी वो सोना तो नहीं चमकेगा। तो जो आदमी योग तप करेगा वही आदमी में चमकेगा और जो आदमी तप नहीं करेगा वो आदमी नहीं चमकेगा। इसीलिए इनमें देखा देखो सी ने कि फलना नहीं करे तो हम वो नहीं कर, वो नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। हम पूछते उसको चमकने का मन नहीं है, हमको चमकने का मन है, हम करेंगे। अच्छा एक बात, कभी ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि फलना बढ़िया साड़ी नहीं पहनती है तो हम भी नहीं पहनेंगे? कहाँ बात है? इसमें तो कंपैरिजन नहीं करते हैं। इसमें कंपैरिजन करते हैं कि ना फलना आदमी नौकरी नहीं करते तो हम सरकारी नौकरी नहीं करवे। इसमें कंपैरिजन करता है तो इसमें तो सोचता है कि कोई करे चाहे हम नहीं करे, हम लेकिन करो। जब इसमें आप कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं तो तप करने में भी व्यक्ति को कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए तप करने से व्यक्ति लाल होता है, तप करने से व्यक्ति का चमक बढ़ता है, तप करने से व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता है। इसलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। सोच, तप, इनके बाद प्रत्येक दिन कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ क्या करना चाहिए? हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अक्षर का ज्ञान है? हाथ उठाइए जी, बड़ा सुंदर बात है। जिनको जिनको पढ़ने के लिए आता है हाथ उठाइए। तो जिनको जिनको पढ़ने के लिए आता है सुंदर किताब, जो किताब आपको अच्छा लगता है, एक पन्ना भी जरूर। बस समझ आ रही है? ज्यादा नहीं पढ़ना है। इन्हें कि आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा नहीं, 2 मिनट पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। 1 मिनट पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। हम पूछते हैं एक पन्ना में पैराग्राफ होता है? अरे 4 या 5 या 2 या 3 पैराग्राफ में एक पृष्ठ होता है ना। हम पूरा पन्ना नहीं पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? एक पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ पढ़ने में कितना 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, लेकिन नित्य पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ये नियम है। क्या है बोले सर? हाँ, ये नियम है। कहा जाता है कि जो नियम का पालन करता है उसका जीवन सेपरेट हो जाता है। उसका जीवन क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। कहा कैसा सेपरेट? जैसे सीना में कवच लगाने से गोली घुसता है उसमें, बोलिए सवाल, गोली नहीं घुसता है, उसी तरह अपना लोग के चारों बगल बहुत बुराई घूमता है। घूमे कि नहीं घूमे? बात हो न हो, आस पास में ढेरी बुराई घूमता है ना,
घूमते रहता है। तो जैसे गोली से बचने के लिए कवच चाहिए, वैसे बुराई से बचने के लिए नियम चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, जिसका नियम कमजोर रहता है बुराई उसमें तुरंत घुस जाता है, और जिसका नियम थोड़ा टाइट रहता है तो घुसने वाला भी होता है ना, तो मन में होगा इतने दिन से नियम के पालन कर लिए, और थोड़ा सा गलती करेंगे तो ये नियम खराब हो जाएगा, नहीं करेंगे। अंदर से आपको आवाज निकलेगी कि मेरा 10 वर्ष का नियम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये शक्ति को पैदा करने के लिए कौन चीज का पालन करना पड़ेगा? नियम का। लेकिन आप नहीं बताइए, ये शक्ति का अभाव बिना नियम का मतलब हम लोग में पाई जाती है। मनुष्य में जब तक ये नियम का शक्ति नहीं होगा तब तक वो आदमी कारगर बनेगा, तब तक कारगर नहीं बनेगा, तब तक उसमें कोनो से कोनो बुराई घुस जाएगा, किसी तरह से घुस जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और उनमें पश्चाताप नाम का चीज नहीं होगा। जो आदमी नियम का पालन करता है तो बुराई जब सामने आता है तो करने में दिक्कत होगा, पश्चाताप करेगा कि नहीं ऐसा करना ठीक बात नहीं है। इसीलिए मैं प्रातः कालीन सत्र में आज आप सब लोग को एक सूत्र दिए कि दुख देना और दुख लेने वाले धारा को क्या करना है, काट देना। क्या करना है? काट देना। दूसरी बात, अगर हम सब लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का क्या करना है, रक्षा करना है। क्या करना है? अच्छा, रक्षा। अब जैसे दुनिया में भटका दिए, भटक रहा, ये रक्षा तो नहीं हुआ। रक्षा हुआ कि हम भी बचेंगे, पति को भी बचाएंगे, हम भी बचेंगे, पत्नी को भी बचाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा मत वाला लोग मुझे बहुत कम मिल रहा है। चर्चा भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, तो वास्तव में मुझे बहुत लोग इस तरह से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, मुझे आशा है कि किसी गांव में मिले चाहे नहीं मिले, इस गांव में बहुत लोग मिलेंगे पालन करने वाले, और जो व्यक्ति यम और नियम का पालन करेंगे उसका भाग्य क्या हो जाएगा, भाग्य उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब है कि जिस नियम का पालन करने से हमारा भाग्य बदल सकता है, जिस नियम का पालन करने से हमारा भाग्य उज्जवल हो सकता है, ऐसे नियम को छोड़ना गुनाह है। ऐसे नियम को मुझे पालन करना है तो करना है। यम में कौन सा चीज बताए, यम में बताए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनके बाद नियम में मैंने कहा आप लोग से कि सर्वप्रथम शौच का पालन करें। किस चीज का पालन करें? शौच का, यानी पवित्रता का पालन करें। दूसरा नंबर में संतोष का पालन करें। तीसरा नंबर में तप का पालन करें। चौथा नंबर में स्वाध्याय का पालन करें। पांचवा नंबर में ईश्वर प्रणिधान, ध्यान का पालन करें, याद का पालन करें, नाम लेने का पालन करें। जिन गुरु ने जो भेद बताया है उसका आप पालन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में 2 शस्त्र प्राप्त होगा। एक शस्त्र का नाम है नियम, दूसरा शस्त्र का नाम है यम। यम से दुख देना, दुख आना बंद हो जाएगा, नियम से आपका जीवन सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए ये दोनों चीज को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? एक बार जोर से बोलिए तो, यम नियम को धारण करना है। कहाँ बात नहीं, बात मन में नहीं चाहिए पालन। बोलिए तो, यम नियम को पालन करना है और जीवन को मजबूत बनाना है, सब कुछ से बचना है, सब कुछ से अच्छा बनाना है। अभी तक में कई सत्र में मैं भाग लिया हूँ, लगभग ये 5वां सत्र है। कैमा सत्र है? हाँ, पहला दिन के सत्र में मैं आप लोग से रिक्वेस्ट किया था कि संत का, महात्मा का दर्शन तीर्थ है। क्या है? क्या है? हाँ, तीर्थ है कि अगर कोई तीर्थ है संसार में तो साधु का दर्शन। क्या है बाबू साहब?
इसलिए सब लोग से मैं प्रार्थना किया था पहला सत्र में, बात तो बहुत किए थे लेकिन उतनी बात अब हम बार बार कहते रहे तो आप लोग कहिएगा कि बाबा बार बार वही बात को घुसते रहता है, लगता है कि बाबा को दूसरा बात नहीं मिलता है। लेकिन बात तो बहुत है, लेकिन जीवन का जो सच बात है, निकटतम बात है, उपयोगी बात है, उसको करना पहला धर्म है। और सब खिसा पिहाने का संसार में कमी है, कमी नहीं, लेकिन जीवन का जो उपयोगी बात होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोग से यही कहा था कि जहां सत्संग हो, भजन हो, साधु के दर्शन कर तीर्थ करना चाहिए, और तीर्थ जब भी करने के लिए जाना चाहिए तो वास्तव में तीर्थ बिना पुष्प का नहीं होता है, बात समझ आ रही है, बिना हरा चीज का नहीं होता है। मैंने आप लोग से ये भी निवेदन किया था, गेंदा फूल मिलना बड़ा मुश्किल है, गुलाब फूल मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुभड़ी वाला फूल तो मिलना मुश्किल नहीं है, वो तो बातों बात में हर जगह रहता है। तो और मैंने ये भी कहा था कि बाहर के पुष्प अगर न मिले तो न मिले, जीवन के पुष्प जरूर अर्पण करना चाहिए। और जीवन के 8 पुष्प होते हैं, जिसका नाम है दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग्य तथा सद्गुरु भक्ति। आप कोई फूल चढ़ाए न चढ़ाए, लेकिन विचार का फूल तो जरूर चढ़ाए, और समर्पणता से तीर्थ में स्नान करें। 5वां सत्र तक आप लोग स्नान किए हैं, एक सत्र बचा है, नहीं अंतिम वाला सत्र देखिए ना, भगवान अपना लोग पर कितना कृपा करते कि सुबह सुबह पानी होना शुरू हो जाता है। अब सब लोग के मन में होता है कि कैसे जाऊं, पानी पड़ रहा है, आप मौसम के चलते थोड़ा किचकिच भी हो जाता है। आज तो मेरा बिल्कुल मन छोटा हो गया था कि देखिए अंतिम दिन का सत्संग है, ये पानी लाद दिया है, और सुबह सुबह एक आदमी कल के स्नान का लाद लगे, कोनो ठेकान नहीं है, सब सहिया में हो जाए, हो जा रही है। अब जब इनकी बात को मैंने सोचा तो और माथा पीटने लगा, लेकिन 7:30 बजे के बाद मैं राजू जी से बोले कि देखिए पानी छूट गया है, थोड़ा खोड़ खाड़ कीजिएगा तो भगवान भी मदद करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर किया, सच्चे में प्रकृति ने अपना लोग को मदद किया। देखिए धूप कड़ाके का है, लगता है कि अगला सत्र वाला मौसम बहुत अच्छा रहेगा। आप सब लोग से मैं विनीत निवेदन करता हूं कि 5 सत्र में भाग लिए हैं, एक सत्र और बाकी है, अगला सत्र में आई जहां तक बन सकेगा संतवाणी को मैं रखूंगा, और जीवन से जो निकटतम बातें होगी सो बात मैं रखूंगा। ऐसे मेरा अपना एक खासियत रहता है, लोग को भले हमारी बात अच्छा ना लगे, लेकिन मैं वो बात जरूर सुनाना चाहता हूं जो उनकी बात है। बस समझ में आ रही है? पसंद लगने वाला तो बहुत बात है। अब जैसे बच्चा को चॉकलेट दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान में रखना होगा ना कि चॉकलेट ज्यादा खिलाएंगे तो खुजली हो जाएगा उसको। इसीलिए बाजार करके कभी कभी नीम के पत्ता भी फूट करके क्या करना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मैं आप लोग के साथ मन लगने वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो हितकारी बात है सो जरूर करूंगा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगला सत्र जो है अब बचा है एक सत्र, इसीलिए सब आदमी उस सत्र में आकर हम सब लोग इस बात को सुने। कल के सत्र में क्या सुनाए थे आप लोग को? क्या सुनाए थे? बोले सवाल, अध्यात्म योग क्या है? क्या सुनाए थे? अध्यात्म योग क्या है? अध्यात्म योग में दृष्टि से सम्मत बात किए थे। कैसे अध्यात्म योग करता है तो व्यक्ति उज्जवल होता है, सुंदर होता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज को प्राप्त कर सकता है। तो सारी बात को याद रखेंगे। आइए एक भजन में सुना देता हूँ, ये सत्र के अंतिम में और गुरु के चरणों में। आइए ये सब लोग इस भजन को सुनते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे तो
हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब तुम हमारे, तो कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब तुम हमारे, तो कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करके कृपा निधि, पतितों को पावन करके कृपा निधि, किए पार इस, किए पार इस सुयस के सहारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब तुम हमारे, तो कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी हमारे लिए क्यों देरी किए, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, कनिका जामिल, कनिका जामिल सुपच उतारे, तो कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब तुम हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।
हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। विशेष शोध करने में, विशेष शोध करने में राज तुम्हारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब तुम हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, लगेंगे किनारे, लगेंगे किनारे। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। देखिए, मैं अभी के सत्र में अंतिम भजन प्रस्तुत किए गुरुदेव के चरणों में कि अगर हम सब लोग के पास बहुत अवगुण है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा, सो नहीं तो इस तरह से सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि मैं अपने अवगुण को छोड़ सकूं। ऐसा निवेदन गुरु के चरणों में हम सब लोग मिलकर के किए। अंतिम पल मैं एक भजन से गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए इस सत्र को विराम देता हूं।